प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल जयप्रकाश स्टडी पॉइंट पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो सभी भाई बहनों का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, इस वीडियो का सभी का इंतजार था। सभी भाई बहनों से विनती है, निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक प्लीज जरूर देखिए मेरे भाई लोग। ऐसे लिखेगा तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा। लगभग आप लोग का इस वीडियो में हम 4 तरीका बताए हैं टॉपर की तरह कॉपी लिखने का तरीका। ठीक है, और बिल्कुल आप लोग का 100 में 100 आएगा, इसका 100% मेरे लोग गारंटी। बिल्कुल हाँ, जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग को लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा नहीं कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का आता है OMR मतलब कैसे भरे, है ना। सबसे पहले आता है कि OMR कैसे भरें। तो यहाँ पे भी आप लोग को ध्यान देना है। हमेशा नीला या काला काला बॉल पेन ही इस्तेमाल करें, है ना। हमेशा काला या नीला पेन का इस्तेमाल करना है। क्या? हमेशा काला या नीला पेन का उपयोग करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का जेल पेन, स्केच पेन, पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। जेल पेन का उपयोग आप लोग को नहीं करना है। और एक और बॉल पेन आता है जो कि मतलब यहाँ पे गोला मान के रंग रहे हैं। ठीक है, गोला रंग रहे हैं तो दोनों साइड हो जाता है। वो पेन का उपयोग आप लोग को सबसे पहले नहीं करना। ठीक है, तो हमारे बात को आप लोग मानिए मेरे लोग, ठीक है हमारा बात को। और बिल्कुल आप लोग को ब्लैक पेन का यूज करना है। कौन सा पेन का यूज करना? आप लोग को ब्लैक पेन का यूज करना है। बाकी जेल पेन, बॉल पेन, जितने सब वगैरह होता है ये सबको आप लोग को यूज नहीं करना है। कौन सा पेन आप लोग को यूज करना है? तो काला पेन को OMR के लिए, ठीक है, रंगने के लिए। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा आप लोग का है, इसको भी ध्यान से समझिए कि पहले OMR सीट ध्यान से देखें। ठीक है, सबसे पहले OMR सीट को आप लोग को क्या करना है? ध्यान से देखना है। और OMR मिलने के बाद आप लोग घबराइए नहीं, है ना। पहले आप लोग रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका कोड, विषय कोड सब धीरे धीरे और सही सही आप लोग भर लीजिए। जितना भी आप लोग का है रोल नंबर, उत्तर पुस्तिका कोड, विषय कोड, जितना भी है सब चीज आराम आराम से आप लोग को मिला मिला करके पहले आप लोग को भर लेना है। दूसरा पॉइंट आप लोग है, ठीक है, कोई अकबकाहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है कि गोला को कैसे भरें, है ना। गोला को कैसे भरें? तो गोला को कैसे भरें? तो सबसे पहले पूरी तरह उसको मतलब गोला को मतलब काला करना है ना। पूरी तरह से उसको काला करना है। एकदम जो गोल बनाया हुआ रहता है ना गोल, उसको पूरी तरह से उसको क्या करना है? रंग देना है ना। और हल्के और समान दबाव से आप लोग को भरे, है ना। ऐसे नहीं कि पूरा जोर से किए ना, तो मतलब जो आप लोग का OMR चेक होता है, अगर दोनों साइड हो जाएगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इस साइड मतलब पूरा इस प्रकार से किए रहेंगे ना, तो पीछे भी अगर रुक गया तो समझिए कि फिर रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हल्के और समान दबाव से भरे, नहीं पूरा दबा के नहीं, है ना। कितने विद्यार्थी होते हैं कि पूरा दबा के भरते हैं, जो मतलब दोनों साइड क्या होता है, उग जाता है, तो फिर वो दिक्कत आप लोग को हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है आधा गोला नहीं भर रहे हैं। ठीक है, आधा गोला, तिरछा निशान या सही गलत के सम निशान आप लोग का प्रयोग OMR में ना कीजिएगा, वही बेहतर आप लोग का रहेगा। आधा गोला, तिरछा निशान, ये सही या गलत का निशान बनाना, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना है। ठीक है, हाँ। चौथा है कि एक प्रश्न बराबर एक ही उत्तर। बिल्कुल कहा गया है, बिल्कुल सही। आप लोग को इसको फॉलो करना है कि एक प्रश्न बराबर एक ही उत्तर। एक प्रश्न में सिर्फ एक ही गोला को भरना है। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से अगर गलत हो गया तो गलत हो गया तो इसको काट दिए, फिर दूसरा गोला को भर दिए उसी में पहला नंबर प्रश्न में। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न में पहला मान लीजिए कि गलत हो गया, फिर दूसरा उसी गोला में, तो ये 100% गलत तरीका है। एक के चलते आपका पूरा OMR क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए एक प्रश्न बराबर एक ही गोला आप लोग को करना है। ठीक है, दो गोलों भरे बराबर मतलब क्या हो गया कि गलत उत्तर माना जाएगा, है ना। दो को गोला अगर भर दिए तो क्या आपका उत्तर ऐसे ही गलत और ऐसे भी गलत माना जाएगा। दो मतलब उत्तर आप गोला को भरिएगा तो ठीक है। इसलिए ध्यान से सही से मतलब गोला को भरना है, OMR के लिए बात कहा जा रहा है। पांचवा में कहा जा रहा है कि वो पहले प्रश्न हल करें। ठीक है, पहले प्रश्न को आप लोग को जो क्वेश्चन रहता है उस पर हल करना है, फिर OMR पर भरना है। सबसे सुरक्षित तरीका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हल कर लीजिए आप लोग, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा टिक मार लीजिए। मान लीजिए कि पहला का बी है तो बी के सामने मतलब सही से टिक मार लीजिए। ठीक है, और पक्का होने पर ही OMR गोले में भरे, है ना। मान लीजिए कि हमको एक कंफर्म हो गया इसका ऑप्शन बी ही है, तब गोला में बी को क्या करिए? रंगिए। और जल्दी जल्दी भरने से गलती होती है, यानी कि आप लोग को जल्दी जल्दी नहीं करना है। ऐसे भी कहा जाता है कि हड़बड़ का काम क्या होता है? गड़बड़ होता है, कुछ होता है ना। कि बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से OMR को भरना है।
छठा पॉइंट इसमें है कि गलत गोला भरा गया तो क्या होना है ना। ये बहुत आप लोग का ये भी कमेंट आता है कि गोला मान के चले बाय द वे गलत अगर भरा गया तो क्या हो गया। अगर एक बार गोला मतलब भर दिए हैं तो उसे काटे नहीं है ना, इसको काटे नहीं, रबड़ व्हाइटनर ना लगाए, सब कुछ भी उपयोग नहीं करना है। एक गलत हो गया है यानी कि एक नंबर आपका चला गया। अब एक नंबर के पीछे आप ज्यादा मत मतलब तबाह होइए। ऐसा नहीं कि रबड़ का उपयोग कीजिए, कोई लोग स्पीड यानी कि थूक वगैरह का भी उपयोग करते हो, सब बिल्कुल 100% गलत तरीका है। ठीक है, क्या है ये सब गलत तरीका है। गलत हो गया उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं तो एक के चलते आप लोग का सबसे पहले बता दें कि सब आप लोग को खराब हो जाएगा। बेहतर यही है कि अपने अनुमान से गोला को क्या करें। ठीक है, बेहतर अनुमान है कि मतलब गोला को ना भरें, समझ गए ना। अपने अनुमान से गोला को ना भरें, बिल्कुल आप लोग को लगे कि 100% हम सही कर रहे हैं तब आप लोग को भरना है। तो अब चलिए आप लोग को 7वां पॉइंट इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या मिलान जरूर करें, है ना। प्रश्न संख्या को मिलान पहले जरूर करें। ठीक है, गोला भरते समय हमेशा चेक करें प्रश्न संख्या OMR की लाइन। मान के लिए OMR के ऐसे लाइन वगैरह रहता है ना, लाइन वगैरह ऐसे ऐसे रहता है, लाइन वगैरह ऐसे ऐसे रहता है ना, तो मिस्टेक से ए में यहाँ पहला कराना चाहिए तो रंग आ जाता है बी में। तो आप लोग को पहले प्रश्न संख्या को मिलाना है कि केमा को हम रंग रहे हैं, और उसके बाद OMR को आप लोग को मिलाना है ध्यान से एकदम, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब एक लाइन आगे पीछे हुई तो पूरी मतलब OMR क्या होते हैं खराब हो सकती है, इसको ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, 8वां है आखिरी। ठीक है, 8वां आप लोग का है कि आखिरी 5 से 10 मिनट में जांचे, है ना। तो आप लोग पूरा भर लिए तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप लोग पहले बढ़िया से OMR को क्या करना है, जांचना है। पेपर खत्म होने से पहले ठीक है सभी गोलों को भरे या नहीं चेक करना है, कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है, देखना है रोल नंबर सही है या नहीं, है ना। क्योंकि आप लोग कई लोग जानते हैं कि फलना का रिजल्ट पेंडिंग में हो गया है, तो पेंडिंग में इसी कारण से जाता है आपका रिजल्ट, मतलब पेंडिंग में इसलिए रहता है ताकि आपका OMR मतलब गलत कर लिए, है ना, तो सही मैच नहीं होता। ठीक है, क्योंकि OMR मतलब मशीन द्वारा चेक किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 9वां पॉइंट है कि शांत दिमाग सबसे जरूरी है ना। सबसे पहले शांत दिमाग जरूरी है, मतलब हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। कई विद्यार्थियों का होता है परीक्षा हॉल में गए एकदम मार्क बका जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है, जैसे कि आप लोग सरकारी विद्यालय में एग्जाम वगैरह दिए होंगे, है ना, सेंटर परीक्षा सब उसी प्रकार से होता है, उसी प्रकार से मानना है, और ज्यादा अकबकाना हड़बड़ाना आप लोग को नहीं है। ठीक है, गलत गोल अगर गोला जो है गलत गोले पर भरे जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट में कहा कि शांत रहकर भरा गया OMR सबसे ज्यादा सही होता है ना। अगर हड़बड़ा क्या भर रहा है तो गोला क्या होता है मिस्टेक से गलत हो ही जाता है ना, क्या होता है गलत हो ही जाता है हड़बड़ में, इसलिए ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, ये 9वां मतलब टॉपिक था, है ना। और 10वां सबसे गोल्डन रूल क्या है, सबसे जरूरी क्या है कि जिस उत्तर पर 100% भरोसा है उसी को सबसे पहले गोला में आप लोग भरिए। लगे कि 100% सही है उसी को आप लोग का क्या करना है, गोला में भरना है। बाकी इसमें डाउट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो 100% कन्फर्म है उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, तो ये आप लोग का OMR के लिए था। इसके लिए आप लोग बताएं, OMR के लिए आप लोग बता दें। ठीक है, OMR कितना रूल बता दें, आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहनों मित्रों। ठीक है, हम खुद आप लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने समय में परीक्षा दिए थे तो हमसे भी एक आध गलत हो गया था। ठीक है, तो आप लोग को गलती ना हो इसलिए बता दिए पहले। आप सब्जेक्टिव कैसे लिखें, सब्जेक्टिव कैसे लिखें ये भी बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव कैसे लिखें और सब्जेक्टिव में कॉपी कैसे लिखना है आगे आप लोग बता रहे हैं। तो पहला, उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि क्या प्रश्न में पूछा गया है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उत्तर की शुरुआत सीधे विषय से करें, है ना। अनावश्यक भूमिका या कहानी ना लिखें ना, अनावश्यक बात जो मतलब रिलेटेड नहीं है वो सब नहीं लिखे, फालतू नहीं, जो पॉइंट है वो पॉइंट वाइज लिखे। उत्तर हमेशा बिंदुओं में लिखने का प्रयास करें ताकि परीक्षक को पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। जो विषय मतलब कॉपी को जांचते हैं पॉइंट वाइज लिखेगा तो उनको ध्यान रहेगा कि हाँ ये पहला पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, भाषा सरल होना चाहिए, स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भाषा में लिखना है ना। कठिन और भारी शब्दों का प्रयोग से बचें, ऐसा नहीं कि कुछ भी शब्द मतलब घुमा घुमा कर लिख रहे हैं तो आपको मतलब नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, 5वां है कि जितना अंक का प्रश्न हो उसी अनुसार शब्द सीमा उत्तर लिखना है ना। अब मान चलिए कि 2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर का आप लोग का फिजिक्स में प्रश्न आ गया कि वाटहीन धारा क्या है, क्या है कि वाटहीन धारा आप लोग का फिजिक्स में प्रश्न आ गया तो क्या है, गॉस का प्रमेय लिखें। अब हमको इसको बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका उत्तर 100% हमको क्या याद है, इसको पूरा लिख रहे हैं 10 मिनट इसमें टाइम मतलब वेस्ट कर रही हैं, तो ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। 2 नंबर में गॉस का प्रमेय पूछा आपको 100% याद है, तो इसी को अगर पूरा लिखते रहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। अब यहाँ 2 नंबर के है तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर है तो 2 नंबर मिलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कई विद्यार्थी लोग ऐसा करते हैं कि जो प्रश्न ज्यादा याद रहता है उसको पूरा लिखते हैं, क्योंकि उसका देखना भी है कि कितना नंबर में पूछा गया है, कितना शब्द में उत्तर देना है और कितना समय तक उत्तर देना है। ऐसा हुआ कि मतलब एक ही प्रश्न को लिख रहे हैं और टाइम हो गया समाप्त, तो ध्यान रखना आप लोग को। ठीक है, और 6ठा पॉइंट हो गया, जितना अंक का प्रश्न है उसके अनुसार ही शब्द सीमा से लिखना है। और
छठा यहाँ पे हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा है कि जहां आवश्यक हो वह उदाहरण, तथ्य, तिथि है ना। मान लीजिए कि आप लोग का रोल्ट का नियम पूछ दिया, ठीक है, रोल्ट का नियम पूछ दिया, हेनरी का नियम पूछ दिया, जितना भी है तो जहाँ जिसका मतलब जो भी पॉइंट हो, सूत्र हो, उदाहरण हो, सब लिखना है ना जितना। ठीक है, जो भी पॉइंट आप लोग कहा जा रहा है कि उदाहरण जहाँ पूछे मतलब है देने लायक देना है, तथ्य जो इंपॉर्टेंट है उसको देना है, तिथि भी। मान लीजिए कि आप लोग का फिजिक्स में हो गया, कोई में मतलब हो गया, ये सब तिथि जरूरी होता है। और आप लोग को बता दें कि सूत्र वगैरह भी जहाँ जहाँ उपयोग होता है, गॉस का प्रमेय है तो उसका सूत्र है, तो उसका सूत्र भी वहाँ पे यूज कीजिए, नहीं कीजिएगा तो नंबर नहीं मिल पाएगा। सातवां है कि विज्ञान विषयों में चित्र अवश्य बनाएं, और चित्र हमेशा किनसे बनाएं, पेंसिल से बनाएं, अपने साथ पेंसिल लेकर जाइए, ठीक है। फिजिक्स में भी हो गया आप लोग का, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं रहता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। और आठवां पॉइंट है कि महत्वपूर्ण शब्दों को हल्का अंडरलाइन करें ताकि उत्तर स्पष्ट दिखे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको एक क्रमबद्ध लिखा हुआ है, मतलब ये हमको हाईलाइट करना है, इसके नीचे से हल्का ऐसे कलम चला देना है, ठीक है, एक पेन है ना, इसको हाईलाइट हो जाएगा। नौवां है कि उत्तर क्रमबद्ध रूप से लिखें और एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर लिखे ना, एकदम सटीक रहना चाहिए उत्तर, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू चीज लिख रहे हैं, तो ऐसे नहीं काम आप लोगों को करना, ठीक है। काट छांट से बचें और उत्तर साफ साफ लिखें। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिखें, साफ सुथरा है, क्या है लिखा हुआ हमारा गलत हो गया, तो इस पर सिर्फ एक कलम चला देना है, एक पेन ऐसे चला देना है ना, ज्यादा नहीं, ये नहीं कि पूरा इसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, सिर्फ एक पेन ऐसे चला देना है, एक लाइन, ठीक है। 11वां नंबर है कि जो प्रश्न पूछा गया है वही लिखें, इधर उधर की बातें न लिखें, फालतू चीज से आप लोग को बचना है, बचना है। कई लोग होते हैं कि प्रश्न प्रश्न क्या पूछा गया है और क्या ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है। 12 नंबर है कि जिस प्रश्न का उत्तर सबसे अच्छे से आता है उसी प्रश्न को सबसे पहले लिखें। मान लीजिए कि गॉस का प्रमेय हमको पूछा तो सबसे पहले हम पहला में वही को लिखेंगे, समझ गए ना, जो हमको 100% याद है, सबसे पहले याद रखना है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। 12वां पॉइंट हो गया। 13वां पॉइंट हो गया समय प्रबंधन का ध्यान रखें और किसी एक प्रश्न में अधिक समय न लगाएं, है ना, पहले ही बताया फिर रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न आपको ज्यादा आ रहा है तो उसको ज्यादा लिखना है, नहीं, जितना का शब्द सीमा उतना ही लिखना है, और समय को भी ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। 14 नंबर है कि उत्तर लिखते समय शांत रहें, घबराएं नहीं, हो घबराएंगे तो आपको गलती ही हो जाएगा, गलती ना करें घबरा के, ठीक है। 15 जो कि लास्ट है, अंत में समय मिले तो पूरी कॉपी को एक बार पूरा मतलब जांच कर लीजिए, OMR हो गया या कॉपी जो आप लिखे सही से लिखे या नहीं, कहाँ गलत है, पहले आप लोग को अंत में चेक जरूर कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग का सब्जेक्टिव लिखने का तरीका बताएं कि क्या क्या पॉइंट रखना है, ध्यान रखना है। अब चलिए जो अंतिम और लास्ट पॉइंट है, जो कि टॉपर किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं या आप लोग किस प्रकार से कॉपी लिखेगा कि आपको एक भी नंबर मतलब नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का मुख्य रूप से हम 4 पॉइंट बताए हैं ना, कॉपी लिखने का तरीका हम 4 रूप से बताए हैं, जो आप लोग का बेहतर लगे, जो आप लोग का बेहतर लगे वो लिखेगा, और चारों ही से ही नंबर आप लोग को मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं, चारों से आप लोग को नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट, कॉपी लिखने का पहला तरीका, कॉपी लिखने का सबसे पहला तरीका यहाँ पे खंड बा हो गया, एक खंडा होता है ना, विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, क्या हो जाएगा, विषयनिष्ठ प्रश्न। तो विषयनिष्ठ प्रश्न में क्या आएगा आप लोग का, लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएगा। तो मान चलिए कि हमको चौथा का पहला का उत्तर देना है, तो पहला तरीका यह है कि प्रश्नोत्तर संख्या हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्रश्न, ठीक है, प्रश्न और प्लस उत्तर हो गया, ठीक है, प्रश्न प्लस उत्तर क्या हो गया, तो प्रश्नोत्तर हो गया, दोनों एक ही में ऐड हो गया है ना, प्रश्न प्लस उत्तर दोनों एक ही में ऐड हो गया तो क्या हो गया, प्रश्नोत्तर हो गया, है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का पहला, मान लीजिए कि 4 कहीं जगह तो 4 ही लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब हमको पूछा गया कि नमन कौन क्या है, फिजिक्स से प्रश्न लिया कि नमन कौन क्या है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज तल के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं, या नति कोण कहते हैं, या डीप कोण भी कहते हैं, ठीक है। यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है, इसे डीप कोण भी कहते हैं, नमन कोण कहते हैं ना। ये मान लीजिए हम डिफिनेशन लिखे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला था तो पहला यहाँ पे लिख देंगे इस प्रकार से, ये पहला तरीका कॉपी लिखने का तरीका है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ लिख देंगे, उसके नीचे यहाँ से शुरुआत करेंगे आंसर लिखने का, बस में रहे एक लाइन छोड़ के, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एकदम बीच वाला में, देखिए हमारे पास बीच में लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपी के क्या है, बीच में लिखा गया है, आप लोग को ध्यान रखना है सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए पहला आप लोग का हो गया। अब देखिए कॉपी लिखने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप लोग को क्या है, तो दूसरा तरीका आप लोग का ये है कि प्रश्न संख्या लिखें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि प्रश्न संख्या लिखें, और प्रश्न संख्या जितना चौथा का तो चौथा का पहला लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखें, एक लाइन छोड़ के क्या लिखें, उत्तर, एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखें, और उत्तर का जहां ये शब्द समाप्त हो रहा है वहां से शुरू किए, ठीक है। उत्तर का जहां से मतलब समाप्त हो रहा है वहां से शुरू किया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज तल के बीच का कोण को
नमन कौन कहते हैं। बस समझ रहे ना, यहाँ से लिखो यहाँ तक आया, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नंबर आपको भरपूर मिलेगा, कटेगा एक नंबर भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न संख्या हो गया, और यहाँ पे उत्तर लिखना है, और उत्तर के सामने ये नहीं कि यही लाइन में नहीं, ये लाइन में छोड़ देना है, ये लाइन में ये दूसरा तरीका, इसको छोड़ना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, जहाँ से बिंदु है यहाँ से करना है। ठीक है, तो आप लोग का दूसरा तरीका था। अब आप लोग का कॉपी लिखने का तरीका तीसरा तरीका है। ठीक है, कॉपी लिखने का तीसरा तरीका क्या है, अब तीसरा तरीका को आप लोग भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो तीसरा तरीका यह है कि प्रश्न संख्या 4 के पहला क्या है, प्रश्न संख्या 4 के पहला, ये तीसरा तरीका है। इस प्रकार से उत्तर लिखें, और उत्तर के सामने ही ऐसे उत्तर, मतलब यहाँ पे जो हुआ वो लिखते गए, प्रश्न का उत्तर है ना, प्रश्न का उत्तर ऐसे लाइन में क्या करते गए हम लोग, लिखते गए। केमा तरीका है, ये आप लोग का तीसरा तरीका, आप लोग बताएं केमा है, तो आप लोग का कॉपी लिखने का तीसरा तरीका है। और आप लोग का अंतिम जो कि लास्ट तरीका है, आप लोग का प्रश्न लिखने का चौथा तरीका है। क्या है, चौथा नंबर तरीका है। तो चौथा नंबर तरीका क्या है, देखिए प्रश्न क्रमांक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक चौथा का उत्तर, या चौथा का पहला का उत्तर, वैसे अंडरलाइन करना है, एक लाइन लगाना है, जैसे कि हम कॉपी में लगाए हैं ऐसे करके लाइन। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन छोड़ना है, वहां पे क्या करना है, उत्तर शुरू करना है। आप लोग का देखिए चारों बताए हैं, चारों का अलग अलग है ना, इसमें है कि प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर एक ही लाइन में आ गया, ऐसे कर लेना, यहाँ से उत्तर शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ के। और इसमें आप लोग को बताएं कि प्रश्न संख्या 4 का यहाँ लिखे, उत्तर यहीं से शुरू कर दिए। ठीक ना, ये तीसरा पॉइंट में था। और दूसरा पॉइंट में था कि ऐसे लिखे कि प्रश्न संख्या 4 और यहाँ से उत्तर है, उत्तर के सामने से एक लाइन नीचे से लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। और पहला आप लोग का बताएं कि प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, और फिर यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर दिए। तो ये चारों तरीका है, चारों में आप लोग का भरपूर नंबर मिलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे भाई बहनों मित्रों, ये चारों में। और ये बहुत मुश्किल से आप लोग का चारों तरीका हम खोज करके लाए हैं कि ऐसे ही मतलब कॉपी लिखा जाता है टॉपर के द्वारा, जो भी टॉपर भाई लोग रहते हैं इसी प्रकार से कॉपी अपना लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा पर देकर आते हैं मेरे भाई लोग, तो आपका कॉपी से ही पता लगता है, लिखने का तरीका से ही पता लगता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, क्योंकि आप कितना तेज है या नहीं है, यहाँ मतलब जो कॉपी चेक करें उनको नहीं पता है। बात समझ रहे हैं, हाँ, आपको कॉपी ही उनका बताएगा कि आप कितना बेहतरीन है या कितना नहीं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों मित्रों को बहुत ही अच्छे ढंग से कॉपी लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। और हम 4 पॉइंट में बताएं, 4 तरीका कॉपी लिखने का तरीका आप लोग बताएं 4 को, और परीक्षा में आप लोग ऐसे ही कॉपी लिखेगा 100% आप लोग कह रहे हैं कि एक नंबर भी आप लोग को नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, और इस भाई बहनों का, जिस भाई बहनों को ठीक है इंतजार था इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे, उसके पास जरूर भेजेगा। और जिनका परीक्षा है 2026 में सभी भाई बहनों को, उनके पास प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है जरूर भेजेगा। बहुत मुश्किल से वीडियो हम बनाए हैं और ये तरीका ढूंढ कर लाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी भाई बहन मित्रों से किसी अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।